गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड हेयर विजडम ट्री। आज आप लोगों को जो मेंस आंसर राइटिंग रहता है उसका स्किल बताएंगे और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्यों एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ना ज़रूरी होता है। आप इस बात को समझिए। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में बेसिकली एटलीस्ट 3 आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल एंड 2 सब आर्टिकल्स रहते हैं। इसके साथ एक न्यूज़ डाइजेस्ट रहता है जिसमें वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट घटना घटता है उसको दर्शाया रहता है। जैसा कि इस वीक का आप डेट देख रहे होंगे, 27 जुलाई से 2 अगस्त का ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, ठीक है। और इसमें जो एडिटोरियल आया है, रीअफर्मिंग इंडिया रशिया टाई अमिड ग्लोबल चैलेंजेस, इसके बारे में बातचीत हुआ है। उसके बाद मैं अभी आप लोग को एक ओवरव्यू दे देता हूँ। दूसरा आर्टिकल ये है कैरियर्स इन न्यूट्रिशन, और हमेशा ये रहता है आता है, डैट मीन्स कि किस तरीके से आप अपना कैरियर न्यू एरियाज़ में ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। तीसरी चीज़ देखिए, बनाना फार्मिंग री इन्वेंटेड, हाउ इनोवेशन इज़ रीसेविंग लाइवलीहुड्स। तो हम लोग आज इसको कवर करेंगे, ये हमारा टॉपिक है, इसको आज कवर करेंगे और आपको बताने की प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। वो आगे हम लोग मूव करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा पब्लिकेशन कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लिखी गई ये किताब आशाओं की उड़ान, विंग्स टू आवर होप्स, इनके बारे में कहानी है कि किस तरीके से इन्होंने गांव से उठ करके ट्राइबल बैकग्राउंड से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचती है, उनके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। आगे हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं बीटेक एंट्री का जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसके लिए आपको जॉब्स का इंफॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद देखिए हेल्थ न्यूट्रिशन और एकेडमिक न्यूट्रिशन, प्राइवेट प्रैक्टिस, क्या इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशन का इन योर कैरियर, तो उसके बारे में चर्चा किया गया है। इधर हम लोग देखते हैं तो रेलवे सेल में देखिए वैकेंसीज निकला हुआ है। यूपीएससी में लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकला हुआ है, असिस्टेंट कीपर का, फूड की स्टोर कीपर का आपको वैकेंसीज है। फिर इस तरीके से आपको राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड का इंफॉर्मेशन है। फिर आपको देख रहे होंगे कि किस तरीके से लेक्चरर का जो पोजीशंस है ये आपको हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में निकला हुआ है वैकेंसी। आपको अन्य सारी जो वैकेंसी है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी वैकेंसीज निकला हुआ है, रीजनल अथॉरिटीज़ में यूडीसी का पोस्ट है। फिर आपको इसी तरीके से इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, वहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में भी वैकेंसी निकला हुआ है कंपनी सेक्रेटरी का। फिर आपको नॉन मिनिस्ट्रियल यूडीसी का निकला हुआ है। इस तरीके से आपको आईसीएमआर के डायरेक्टर्स का निकला हुआ है, फेलोज़ का, रीडर्स का, सुपरवाइज़र का। आपको ये लाजपत नगर न्यू दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच में निकला हुआ है। आप ये देख रहे होंगे एम्स जोधपुर में निकला हुआ है। ठीक वैसे ही फिर आईटीबीपी में जो भी जॉब करना चाहते हैं उनके लिए देखिए एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड बाकी चीज़ों का निकला हुआ है आईटीबीपी की नौकरी, उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर इधर एनसीटी में निकला हुआ है ये जो वैकेंसीज है, बेसिकली वो टेम्परेरी बेसिस पे रहता है। नोएडा मेट्रो में भी निकला हुआ है। इस तरीके से आप देखेंगे तो सैनिक स्कूल सतारा में वैकेंसी निकला हुआ है। फिर आपको कमिश्नरी सेंट्रल टैक्सेस में नौकरियां निकला हुआ है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी पता चलेगा। और इसके साथ ही ये एक्चुअली जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, हर वीक का आपको मिल जाएगा। और साथ ही जो आपको देखिए यहाँ पर एनटीपीसी की भी जो नौकरियां हैं वो निकला हुआ है, वो मिल है। सैनिक स्कूल तिलैया में परमानेंट नौकरी है, ये नर्सिंग असिस्टेंट का रेगुलर पोस्ट है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 4 का जॉब है। उसके बाद आपको झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में 33 पोजीशंस है, टीचिंग पोजीशंस। उसके बाद आपको एम्स में भी
लाइब्रेरियन का पोस्ट निकला हुआ है, अगर आप देखेंगे तो लाइब्रेरियन ग्रेड 1 यूडीसी। तो इस तरीके से पोस्ट्स अलग अलग जगह में आईसीएमआर में हम निकला हुआ है, जनरल मैनेजर, ये सारे पोस्ट्स जो है आपको देखने को मिल रहा है। जेपीआईएमआर में निकला हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। हमारा मेन जो पर्पस था वो हम लोग उस पर बात करते हैं, और मेन पर्पस हमारा ये था कि हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से आर्टिकल को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी को बताया जाएगा, एंड एट द सेम टाइम आंसर राइटिंग के साथ जो है आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है चीज़ों को मतलब कि आपको जो मेंस का कोर पार्ट है, डैट मीन्स अभी बीपीएससी में भी अगर आपको पता होगा तो मेंस की इम्पॉर्टेंस आंसर राइटिंग की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए अब हम लोग बिना ज़्यादा समय लिए हुए ये आर्टिकल को करते हैं। बनाना फार्मिंग री इन्वेंटेड, हाउ इनोवेशन इज़ रीसेपिंग रूरल लाइवलीहुड्स। अब ये मैंने किस लिए लिया है, इसके पीछे कारण है, और आपको यही कारणों को समझना है कि क्यों हमें कोई आर्टिकल पढ़ना है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, ट्राई टू गो थ्रू द सिलेबस को जानेंगे तभी ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये बनाना फार्मिंग में इसलिए डाला है कि यू विल बी नोइंग वेरी वेल कि हमारा हाजीपुर एरिया, भागलपुर एरिया, खगड़िया एरिया, ये सब जो लोकेशन है बनाना के लिए काफ़ी रिच एरिया है, काफ़ी रिच फर्टाइल। वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ पर जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, लेबर फोर्स है, ये सारे काफ़ी सपोर्ट करते हैं बनाना को। जैसे हाजीपुर हो गया, खगड़िया में आप जाइएगा तो आपको मिलेगा। फिर उसके बाद ये जो भागलपुर का नवगछिया वगैरह जो इलाका है, उस साइड में आपको देखने को मिलेगा कि सुबह सुबह लोग केले की व्यापारी करते हैं ना। अब हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑलरेडी वी नो डैट कि हमारा जो बिहार है, मैं एक्चुअली इसे बीपीएससी के संदर्भ में बता रहा हूँ, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप किस तरीके से जो गांव के विद्यार्थी हैं या शहर के विद्यार्थी हैं, किस तरीके से अप्रोच लेना है। तो आपकी सिलेबस में ऑलरेडी क्लियर कट लिखा हुआ है कि बिहार का डेवलपमेंट एक्सक्लूसिवली एंड एट द सेम टाइम यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे बदला जा सकता है। तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि बनाना वाला जो एरिया है वो हमारे पास काफ़ी रिच है, और हम लोग बहुत अच्छा बनाना जो है प्रोड्यूस भी करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरीके से उस बहुतायत उसे मजबूत किया जाए, उस डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को। क्योंकि आप अगर भागलपुर को देख लीजिए या खगड़िया को देख लीजिए, डिस्पाइट ऑल दीज सिचुएशंस, ऑल दीज एबिलिटीज़, खगड़िया भी काफ़ी मतलब कि आपको वीक पुअर डिस्ट्रिक्ट है, एंड एट द सेम टाइम भागलपुर भी पुअर डिस्ट्रिक्ट है इन कंपैरिजन टू वैशाली भी हाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो अब बात ये आता है कि इसको कैसे इनरीच किया जाए, तो हमें लर्न करना चाहिए। कहाँ से? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो साउथ इंडिया में है वो क्लस्टर्स के रूप में इसको एक न्यू डेवलपमेंट के साथ वो दे रहे हैं, और इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहा है। तो अब हम लोग आगे इनिशिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, टाइटल किस तरीके से दिया गया है, बनाना फार्मिंग री इन्वेंटेड। दैट मीन्स द फार्मिंग वॉज ऑलरेडी देयर बट that is being re-innovated or reinvented in new approach. Now, how innovation is reshaping rural area livelihoods. मतलब ये जो इनोवेशन है किस चीज़ में, जो बनाना प्रोसेसिंग है, तो वो किसको सेव कर रहा है, रूरल लाइवलीहुड्स को। तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो कंडीशंस ऑफ लिविंग है, फिर उसके बाद जो बेनिफिट्स है उसको डाइवर्स किया गया है। नाउ हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसको लिखने वाले राइटर कौन हैं, डॉक्टर निमलेश कपूर साहब जी। अब इनको हम आगे पढ़ते हैं कि इन्होंने किस तरीके से, देखिए इंट्रोडक्शन किस तरीके से दिया है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आप, मेरा मेन पर्पस ये है कि आप समझें। अब देखिए इंट्रो कैसे इन्होंने शुरू किया है, बनानाज आर रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बनानाज आर रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये बात को समझिए। देखिए आप लोग को थोड़ा सा और मैंने बड़ा कर दिया है स्क्रीन को। हाँ,
Bananas are rich in essential nutrients such as potassium, vitamin C, and dietary fibers, promoting heart health, digestive well-being, overall vitality. ये क्या कहने का मतलब है, आप समझे? ये एक आपको इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, डैट मीन्स सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग को बताना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने लिखने का तरीका देखिए, लिखने की तरीका को आपको समझना है। इन्होंने पहले साइंटिफिक एंड बायोलॉजिकल रीजन दिया, क्या कि बनाना इज रिच इन विच थिंग, पोटेशियम, विटामिन सी एंड डाइटरी फाइबर। बेनिफिट्स क्या मिल रहा है इन रिटर्न? हार्ट हेल्थ, डाइजेस्टिव वेलबींग एंड ओवरऑल विटलिटी। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कनेक्ट किया किसको? साइंस के लॉजिक को, किस चीज़ के लिए? लाइवलीहुड के लिए। तो ये आपको टेक्निक सीखना है कि किस तरीके से हम जो है उसके इम्पॉर्टेंस को सही से बता सके। देखिए अब ये चीज़ क्या हो गया, बनाना के इम्पॉर्टेंस को बढ़ा दिया इन लाइवलीहुड। तो यही आर्ट आपको लिखना है, समझना है, डेवलप करना है अंदर, अपने अंदर। कल्टिवेटिंग बनाना ऑफर्स लिक्रेटिव अपॉर्चुनिटी एज हाई डिमांड ट्रांसलेट टू स्टेबल इनकम स्ट्रीम्स एंड इनहेंस्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये फिर क्या कहना चाह रहे हैं कि द अपॉर्चुनिटीज विच इज़ बीइंग सीन, जो हमें अवसर मिल रहा है किस चीज़ में? बनाना के फूड प्रोसेसिंग करके, तो उससे क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रहा है, और वो डिमांड हमारा क्या कर रहा है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला रहा है, जो आर्थिक जो स्टेबल करता है, मतलब कि आर्थिक स्टेबिलिटी को ला रहा है, वो हमारा संचालित हो रहा है। आगे हम लोग मूव करते हैं। फॉर फार्मर्स बनानास प्रोवाइड सब्सटेंशियल financial benefits with consistent high demand of ensuring steady income and economic resilience। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बनाना जो है वो जो खेतीहर मजदूर हैं या किसान हैं उनका क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, और इकोनॉमिक कहीं ना कहीं रिजिलियंस, किसी भी कंडीशन में इनको कुछ ना कुछ इनकम जो है वो मिल रहा है, इनसिक्योरिटी से ये बाहर हो रहे हैं। नाउ despite the numerous benefits of bananas, there are also challenges associated with their farming and business. The fruit are highly perishable and has very short shelf life। समझ गए होंगे, ये कहना ये चाह रहे हैं। अब देखिए आपको ऊपर में बेनिफिट्स दिखा दिया, बट एट द सेम टाइम नेक्स्ट वाला में एक इंटरकनेक्टिविटी ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि लेकिन ये कोई ईजी टास्क नहीं है, देयर इज सो मच लेबर एंड चैलेंज इज एसोसिएटेड विद दिस। और क्या चैलेंज है कि हाईली पेरिशेबल होता है, ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में। इफ़ नॉट सोल्ड प्रॉम्प्टली बनानाज स्पॉइल्स क्विकली। अगर सही समय पे ये नहीं बिका तो ये ख़राब होने की चांसेस बढ़ जाती है। एडिशनली आफ्टर हार्वेस्टिंग फार्मर्स ऑफन डिस्कार्ड एंड बर्न द बनाना स्टेम्स रिजल्टिंग ए सिग्निफिकेंट कार्बन एमिशन इनटू द एनवायरनमेंट। दूसरा चैलेंज क्या बताने चाह रहा है कि इसको बर्न कर देते हैं। साउथ इंडिया में बेसिकली, जैसे आप अपने बिहार में जाइएगा उसको बर्न नहीं करते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं लैंड में कि वो आगे जा कर के वो मतलब कि मिट्टी के साथ मिल करके फाइबर का काम करेगा, न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा। तो यहाँ पर ये हो जाता है। इवन बिहार में आप जाइएगा हाजीपुर वगैरह में तो सुधा दूध डेयरी के साथ ये लोग अलाइन कर करके जो गाय होता है उसको तना खिला देते हैं, गाय या बैल को। नाउ ये भी पॉइंट ऐड करना चाहिए था। अगर आप जानते होंगे कि जो हरियाणा का बेल्ट हो गया, दिल्ली का बेल्ट हो गया, पंजाब का बेल्ट हो गया, पराई बहुत ज़्यादा जलाया जाता है वहाँ पर। तो उसको जो पराई कहने का मतलब ये है कि जो धान या गेहूं के जो बच जाते हैं रेसिड्यू, तो उनको जलाना पड़ जाता है। और जलाने से क्या होता है, दिल्ली में या नियर बाइज एरिया में जो एनवायरनमेंट है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। तो इसका एक पहले के ज़माने में, डैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 1950s में, तो MS स्वामीनाथन ने एक अप्रोच बताया था कि क्यों दिल्ली और हरियाणा में ये चीज़ हो रहा है और इसे कैसे टैकल किया जा सकता है। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने ये बताया था कि जैसे साउथ इंडिया में उस समय बैल वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बैल, गाय, भैंस, ये सब। तो उनके लिए जो ये चीज़ बच जाता था जैसे रेसिड्यू के फॉर्म में, तो उसको काट करके स्टोर करके रख करके जानवरों को खिला दिया जाता था, जिससे कि पोल्यूशन नहीं बनता था। नाउ जो अगर आप नॉर्थ बेल्ट में जाइएगा, बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड जो टेक्नोलॉजी आया है जैसे ट्रैक्टर और भी बहुत सारे हार्वेस्टिंग मशीन्स आए हैं, उन्होंने बैल के अस्तित्व को ख़त्म कर दिया है। यू विल नॉट फाइंड बैल
इन पंजाब और हरियाणा। तो उससे क्या हुआ कि ये रेसिड्यू बच जाता है ह्यूज क्वांटिटी में, क्योंकि उस तरीके से बहुत सारे क्रॉप्स प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग जला देते हैं। पराली जलाने से आप क्या होता है आप जानते हैं, पोल्यूशन बढ़ जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी कर रहा है कि कहीं ना कहीं बैलों की, ये क्या अजम्पशन इससे निकल रहा है कि बैलों की, गायों की संख्या कम हुई है और वो लोग इसको एज ए फूड फॉर एनिमल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए इसी तरीके से आपको चीज़ों को, लॉजिक को डेवलप करना है, तभी आप बेहतर आंसर लिख पाएंगे कि क्यों आप शो कर सकते हैं कि क्यों बिहार अच्छा है इस मामले में, अच्छा किया और अच्छा किया जा सकता है। तो मैंने आपको एक रीज़न बता दिया कि अभी भी आपको बिहार में बैल, भैंस, सांड ये सब मिल जाएंगे। उनको क्या करते हैं एज ए फॉडर जो है इनको खिलाने में इस्तेमाल करता है। कौन इसको प्रोसेसिंग में मदद करता है? सुधा दूध डेयरी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, to address these challenges, transform problems into the opportunity, the farmers and rural agricultural communities, a dynamic social startup, Pulivendula banana processing cluster was associated in Andhra Pradesh। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उन चैलेंजेस को मतलब अपॉर्चुनिटीज़ में बदलने के लिए एक क्लस्टर का निर्माण किया गया। किस टाइप के क्लस्टर का? पुलिवेंदुला बनाना प्रोसेसिंग क्लस्टर। अब मैं आपको बता दूं, इसी तरीके का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खगड़िया में, वहाँ पर प्रिंसटन नाम से स्टार्ट किया गया है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से भी बिहार में बढ़ रहा है। अब इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं बिहार के उससे, क्योंकि ताकि आपको जब बिहार के प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू देना रहे तो आपको ये सारी आइडियाज़ बने रहे, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा बीपीएससी के मेंस में पूछा जाता है। इवन इन इंटरव्यू आपको बिहार सेंट्रिक क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कैसे बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है। आप कनेक्ट कीजिए कि किस तरीके से इस नोबल प्रैक्टिस को बिहार में लिंक किया जा सकता है। दिस स्टार्टअप एम्स टू लेवरेज न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, सपोर्टिंग फार्मर्स विथ इनोवेटिव कल्टिवेशन टेक्निक्स and improve market access, ultimately fostering sustainable and profitable agricultural ecosystem। किस टाइप का इकोसिस्टम? एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम विच इज सस्टेनेबल एंड एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबल। यही चीज़ आपको सोचना है बिहार के लिए, बिहार के संदर्भ में, कि किस तरीके से हम वहाँ के एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल बना सके, ताकि हमारे जो मोर देन 80% जो जनसंख्या है वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो उनका एग्रीकल्चरल कंडीशन और बेहतर हो सके। अ डायनेमिक स्टार्टअप, the banana processing cluster is revolutionizing the agricultural landscape, boosting agricultural productivity, promoting sustainable rural development, empowering communities and fostering economic growth। ये क्या कहना चाह रहा है कि किस तरीके से ये चीज़ का बेनिफिट क्या है। अब देखिए मैं आपको जो चीज़ इंडिकेट करना जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बेनिफिट्स दिखाया और लॉजिकल बेनिफिट्स। सेकेंड पैराग्राफ में आपको क्या दिखाया कि बनाना के क्या क्या चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस क्या क्या हैं बेनिफिट दिखाने के बाद, उसके बाद फिर सॉल्यूशन दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे बदला जा सकता है। बेनिफिट्स, चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज़, और ये जो है जो ऑलरेडी घटा अभी, मतलब कि किस तरीके से चीज़ें बदली। तो ये क्या दिखाया? ये कनेक्टिविटी है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न दिस। बीट अराउंड द बुश नहीं है। आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे। तो मैंने आपको दिखाया कि पहले में क्या दिखाया, लॉजिकल बेनिफिट विथ ऑल द पॉसिबल इंटरलिंकिंग इन द लाइफ। फिर उसके बाद दूसरे में क्या दिखा रहा है कि समस्याएं किस टाइप की हैं, चुनौतियाँ किस टाइप की है। तीसरे में क्या दिखाया कि उन चुनौतियों को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ में। चौथे में क्या दिखाया कि देखिए ये मॉडल है और यहाँ पर हो रहा है। तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग मूव करते हैं। अब हम इसमें आपको दिखा दें, ये स्टार्टअप सागा है। कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने स्टार्टअप किया है उसका है। तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि कैसे, थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। श्री स्वप्न सिद्धार्थ, द विजनरी डायरेक्टर ऑफ सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, सॉ पोटेंशियल वेयर others saw waste। Inspired by the government of India Waste to Wealth initiative, which aims to create circular economy for sustainable agriculture, he embarked a mission to transform the lives of bananas farmer। He approaches Andhra Pradesh Food Processing Society with ground breaking solutions। समझ गए?
ये चीज़ बिहार में भी हो सकता है। और आप लोग जान रहे हैं कि लगभग 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा बनाना होता है बिहार में। अंडर द स्कीम द फंड रजिस्ट्रेशन रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, श्री सिद्धार्थ प्रेजेंटेड हिज कंसेप्ट ऑफ टू द नोडल एजेंसी ऑफ एमएसएमई। अभी आपको पता भी होगा कि एमएसएमई के जो मिनिस्टर्स हैं अपने जीतन राम मांझी बिहार के ही हैं। तो बिहार के जो बच्चे हैं वो इस आइडिया को, अप्रोच को ले जा सकते हैं, अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं, खास करके जो इन एरियाज़ के हैं। हिज आइडियाज़ वाज रिवोल्यूशनरी एंड टू एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द बनाना ट्रीज। द कंसेप्ट रिसीव्ड enthusiastic support. MSME sanctioned 3.61 crores अंडर दी, ये देखिए, अंडर द स्फूर्ति स्कीम। कौन से स्कीम के अंदर? स्फूर्ति स्कीम के अंदर। फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी के लिए 10% फंडिंग है, बाकी चीज़ें स्पेशल व्हीकल पर्पस के लिए, फार्मर्स के लिए ये हो गया। अब इसका रिजल्ट किस में मिला? तो पुल्लू वेंदोला बनाना प्रोसेसिंग क्लस्टर के रूप में। और यहाँ पर ये कडप्पा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर ये किया गया है फार्मिंग कम्युनिटी। कडप्पा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अभी अब आप याद रखिएगा ये, क्योंकि आप रोल मॉडल एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं बीपीएससी के मेंस में, ये इसलिए मैं आपको ये चुन करके आपको दिया हूँ। द इनोवेशंस क्या क्या है बनाना वाला में? तो आप ये जानिए। हनी डिप्ड ड्राई बनाना, ये क्या कैसे होता है? ट्रेडिशनली बनाना वेराइटीज़ लाइक कर्पूरवल्ली, ड्वार्फ कैवेंडिश and G9 were known for highly sugar content and ideal for honey dipped dry bananas. आप ड्राई बनानास के बारे में, कोटिंग द थिन बनानास बाय हनी नॉट ओनली enhances their market value but also create nutrients dense food in the lightweight profile. Now अब हमारा जो आपको चीज़ सिखाने का मेन पर्पस था कि देखिए इस स्टार्टअप के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से सक्सेसफुल हो रहा है। दूसरा जो है ये बताना चाह रहा है कि देखिए किस किस टाइप का इनोवेशन हुआ। तो आपको एक तो ये मिल गया हनी डिप ड्राई बनाना। दूसरा उसके बाद देखते हैं तो इसमें चर्चा किया गया है आपको बनाना फ्लोर का, ये भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बनाना फ्लोर इज मेड फ्रॉम मैच्योर ग्रीन बनानास विथ हाई स्टार्च कंटेंट। अनराइप बनानास वर ब्लेंच्ड, peeled and treated with 1% potassium metabusate, sliced and dehydrated and then ground into the fine free flowing flour. ये आपको देखने से ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा when you will see the processing कि किस तरीके से वो किया जाता है, क्योंकि मैं भी इसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। फिर उसके बाद बनाना कोर स्टेम जूस, ये भी पहली बार मैं सुन रहा हूँ। बनाना सेंट्रल कोर स्टेम is used for various Ayurvedic and Siddha formulation for kidney related disorder, worms in intestine, disease related to mental health, burns, injuries and wounds. तो देखिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंस है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। डैट मीन्स ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के साथ जो न्यू अप्रोच है उसको ऐड किया जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ। उसके बाद 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद जो है बनाना स्टीम सीथ प्लेट्स एंड कप्स, कि जो बनाना से किस तरीके से कप्स और प्लेट्स बन सकते हैं, ये है। अब देखिए मैं आपको जो लास्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ होमवर्क आपको भी करना है, बीच में आपको पढ़ना है। मैं ऑलरेडी इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप वहाँ से रेफ़र कर लीजिएगा। विजडम ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिहटा के रूप के नाम से आपको ये चैनल मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग जो इसका अब कंक्लूजन है वो पढ़ते हैं कि देखिए कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। द CFC ऑफ बनाना प्रोसेसिंग क्लस्टर इमर्जेस एज द पाइवटल सॉल्यूशन टू द मैरिड चैलेंजेस फेस्ड बाय द बनाना फार्मर्स। ये हुआ। अब इसको देखिए कैसे कनेक्ट कर रहा है। दिस इनोवेटिव अप्रोच नॉट ओनली मिटिगेट्स द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड इन्हांसेस द वैल्यू चेन बट ऑल्सो फोस्टर्स इकोनॉमिक रिजिलियंस विद इन द फार्मर कम्युनिटीज। समझे, चैलेंजेस को किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ में बदल दिया, ये चीज़ बताना चाह रहा है। बाय इंटीग्रेटिंग मॉडर्न प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज एंड फोस्टरिंग कोलैबोरेटिव नेटवर्क्स, द क्लस्टर मॉडल promises transform of banana farming into the subsistence activity for thriving commercial activities. ये अब क्या दिखा रहा है? इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के रूप में। द सक्सेस ऑफ दिस इनिशिएटिव विल सर्व द टेस्टामेंट ऑफ द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, ऑफरिंग ए स्केलेबल ब्लूप्रिंट फॉर टैकलिंग सिमिलर चैलेंजेस इन अदर सेक्टर। ये क्या कह रहा है कि अगर आप स्ट्रेटेजिक इनोवेशन एग्रीकल्चर में भी लाएंगे तो जो पहले वेस्ट जिसको समझा जाता था
उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो विजडम ट्री का ये कोशिश ये था कि आप इस चीज़ को समझें कि किस तरीके से लिखा जाता है। राइटिंग दिस वाज स्पेशली मेड फॉर द एस्पिरेंट्स, जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग थोड़ा सा जिनके पास अवेलेबिलिटी कम है। तो आपको इसलिए मैं आपको दिखाया कि ये मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर हर वीक का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डाल देता हूँ, जहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट के भी बारे में जानकारी ले सकते हैं एंड एट द सेम टाइम इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। 4 आर्टिकल रहता है और उसमें एक आपको बिहार सेंट्रिक, मतलब एग्रीकल्चरल सेंट्रिक रहता है, जिसको बिहार से कनेक्ट करके आप अपने आंसर क्वालिटी को इनरिच कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। एक स्पेशल रिक्वेस्ट जो विजडम ट्री आपसे कर रहा है कि आप कहीं पर भी बरसात के दिनों में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है और लोहे की चीज़ है, काइंडली डोंट विजिट, क्योंकि अभी आप जान रहे होंगे ORN में, मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग के एरिया में अभी मिलाकर के टोटल 3 डेथ्स हो चुका है। इसलिए ये लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक IAS बनने से। और ये चीज़ एक और भी है कि आप अवेयर रहें अपने लाइफ के बारे में, आप कैजुअली ना लें, क्योंकि आपको पता होगा कि राव जो सिविल सर्विसेज कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें कल शाम को 2 IAS एस्पिरेंट्स का डेथ हो गया है, जो लाइब्रेरी में लेट नाइट तक पढ़ना चाह रहे थे और उस बेसमेंट में पूरा पानी भर गया था, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डेथ हो गया। एक और डेथ हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बी वेरी मच सिंसियर टूवर्ड्स योर लाइफ। आप इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पर जाकर के कोई भी एक्टिविटीज़ को ना परफॉर्म करें जहाँ पे लाइफ इन डेंजर में हो। इसलिए स्पेशल रिक्वेस्ट है, बी अवेयर, बी एक्टिव एंड अकॉर्डिंगली वॉक। Thank you for watching this and kindly like and subscribe the channel. Thank you.